ओके पीपल, वी विल स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गरीबी एज अ चैलेंज, ठीक है। तो गरीबी कैसे आपके लिए और पूरे देश के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली फेस इन पॉवर्टी, ठीक है। सो आपका पहला बात तो ये है कि शहर में एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, स्लम में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एक्चुअली सी टू इट, आपका एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में है, धारवी, ठीक है। सो धारवी इज बेसिकली द बिगेस्ट स्लम इन नॉट ओनली इंडिया बट एंटायर एशिया। अभी ये स्लम एरियाज का प्रॉब्लम क्या है? स्लम एरियाज का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई भी डिजीज बहुत जल्दी रैपिडली फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, वाटर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। लोग ऐसे जोगर झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्पेस नहीं है, ठीक है। बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये सारे तमाम, पानी का सप्लाई बहुत कम है, आप देखोगे बाल्टी हंडा लेकर भाई साहब लोग पानी भरने जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे तमाम चैलेंजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, शायद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक ठाक है, लेकिन स्लम एरियाज के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तो पूरी जो मुंबई की जो फोर्स थी, मतलब मुंबई का जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, वो यहाँ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि दिस कुड बी द एपी सेंटर ऑफ एनी डिजीज। कोई भी एक डिजीज अगर यहाँ पे हो जाता है वो ताबड़तोड़ फैलेगा, क्योंकि पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड, ठीक है। ये भाई साहब सेम वॉशरूम यूज करते हैं, सेम टॉयलेट यूज करते हैं, एंड इट्स सो कंजस्टेड दैट एनी डिजीज कैन रैपिडली एंड इजिली इट कैन मल्टीप्लाई मिलियन टाइम्स मोर, ठीक है। सो ये आपका पॉवर्टी है। पॉवर्टी का एक होता है स्लम। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, चारों तरफ हमारे गरीबी है, ठीक है। ओके, व्हाट इज पॉवर्टी? स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। एक छोटा सा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप सब लोग भाई साहब सीरीज वगैरह देखते ही होंगे अमेजन में, नेटफ्लिक्स में। वहां के अगर आप देखोगे, वहां पे जो सीरीज बनती हैं तो उनका कंट्री साइड या उनका जो कंट्री है वो कितना साफ सुथरा दिखता है, आपको प्लान प्रॉपर दिखता है। और जैसे ही इंडिया का दिखाते हैं, जोगर झोपड़पट्टी ऐसा दिखाएंगे, है ना। एक तो पर्पस होता है उनका दिखाना ऐसा, लेकिन दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे 80% ऐसा ही है, ठीक है। वी आर लाइक दिस। अभी मतलब देयर इज सो मच ऑफ एनक्रोचमेंट, ठीक है। स्पेस जो है वो शहरी इलाकों में बहुत कम होता जा रहा है। आपको कोई एक छोटा सा स्पेस अगर दिख जाए तो आप देखोगे लोग या तो वहां पे कचरा डालेंगे या तो भाई साहब कुछ ना कुछ कर लेंगे उसमें, ठीक है। सो दिस इज सो मच ऑफ, सो पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना और लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है, लैक ऑफ शेल्टर। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। भाई साहब घर का खर्चा नहीं चल रहा है तो स्कूल में क्या ही भेजेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली एजुकेशन टेक्स अ बैक सीट, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। ये सब तमाम चीजें हैं। ओनली बेगर्स आर नॉट पुअर। पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस। जो दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, दे आर नोन एज लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो पुअर। सिर्फ जो भिखारी होते हैं वही पुअर नहीं होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट भिखारी लोग रिच होते हैं, ठीक है। पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस, पीपल हैविंग नो लैंड एंड वर्किंग ऑन अदर्स लैंड, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुग्गीज इन सिटीज। ये झुग्गी झोपड़पट्टी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ओवर क्राउडेड है, सब कंजस्टेड है, ठीक है, एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे जो आपके शेल्टर्स हैं वो ऐसे टेम्पररी होते हैं, और दीज आर बेसिकली द स्टोर हाउसेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज एंड ऑल, ठीक है। तो अ स्लम ड्वेलिंग टिपिकली मेड ऑफ मड एंड कोगुलेटेड आयरन। ये आपका स्लम ड्वेलिंग है। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। कोई कंस्ट्रक्शन साइट में डेली वेज वर्कर्स हैं, जो लोग मजदूर होते हैं, ठीक है, जिनको दिन का पगार मिलता है। प्रोफेशनल जो लेबरर्स नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये दिन का पगार इनको मिलता है, जैसा इनका एरिया होता है। तो हर एरिया का एक दिन का पगार होता है, मतलब शहरी इलाकों में एक दिन का पगार होता है और ग्रामीण इलाकों में एक दिन का पगार होता है, ठीक है। उसके हिसाब से इनको रोजी रोटी मिलती है, ओके। और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास, ठीक है। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ठीक है। हर चौथा इंसान भाई साहब इंडिया में पुअर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 135 करोड़ के हम हैं, तो अगर इसको 4 से आप डिवाइड कर दे, जो नंबर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है। एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अगर हर चौथा इंसान आपका पुअर है तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन डेफिनेटली इज पुअर।
In percentage, we can say 1/4 into 100 today, for 25%. 25% of the population in India is poor. This means that roughly इतने लोग आपके इंडिया लिव इन पॉवर्टी, ठीक है, ये इतने लोग आपके इंडिया में पॉवर्टी में हैं, ठीक है, क्लियर है, ऑलमोस्ट 26 करोड़ पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी और मोर, ठीक है, 26 करोड़ आर लिविंग इन पॉवर्टी. सो व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसिडर. तो एक रूरल केस में पॉवर्टी और अर्बन केस में पॉवर्टी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. एक रूरल एरिया में एक इंसान का गरीब होना और अर्बन एरिया में एक इंसान का गरीब होना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले रूरल केस लेते हैं. दिस स्टोरी कैप्चर्स द लाइफ ऑफ अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली लिविंग इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है, गांव खेड़े में. भाई साहब, लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. तो दे आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है. तो ये दूसरों के खेती में मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ केस, ओके. रूरल पॉवर्टी का केस है भाई साहब. वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम. वर्क इज इरेटिक मतलब क्या होता है? वर्क इज इरेटिक मतलब, वर्क इज इरेटिक, हाँ, कभी काम है कभी नहीं है, ठीक है. अभी जो लोग फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से फार्मिंग करते हैं, ठीक है. भाई अभी राइस का सीजन चल रहा है तो राइस की खेती हो गई, अभी बंद, अभी इस जमीन को हम थोड़ा सा फिर से रिप्लेनिश होने देंगे, ऐसा. तो वर्क इज एराटिक. ऐसा वर्क जो है वो एराटिक है, एकदम कंटिन्यूअस फॉर्मेट में वर्क नहीं है. वर्क इज एराटिक एंड सो इज इनकम. और इनकम भी भाई साहब एराटिक होगा, ठीक है. कभी मिल रहा है पैसा, कभी नहीं मिल रहा है. आज खाने को है, कल खाने के वांदे हैं, ऐसा है, ठीक है. सो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है. हर समय आप टेंशन में रहेंगे कि आज तो हो गया, कल का क्या करें, ठीक है. सो दैट इज हाउ द अनसर्टेनिटी इज, ठीक है. तो इट इज इरेगुलर, ठीक है, ओके. एट टाइम्स दे गेट पेड 50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क. 50 रुपए भाई साहब मिल रहे हैं पूरा दिन काम करने के बाद, ठीक है. सो लेना है लो, नहीं तो आगे बढ़ो भाई साहब, तुमको नहीं काम करना मत करो, कोई दूसरा करेगा, ठीक है. तो ऐसा है, ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा है, ठीक है. बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट. तो 50 रुपए दे दिए और समझ लो अनाज थोड़ा बहुत दे दिया, ठीक है. जो फार्मर है उन्होंने अपने खेत का थोड़ा बहुत अनाज जिसको दे दिया, तो इसको बोलते हैं इन काइंड. यू आर पेड इन टू वेज, इन कैश और इन काइंड. इन कैश मतलब पगार, और इन काइंड मतलब पगार ना देकर आपको कोई अनाज दे दिया, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली पेइंग इन काइंड, ठीक है. तो देखो, फार्मर के पास इतना अनाज तो सड़ ही जाता है, ठीक है. स्टोर हाउस में जब आप अनाज को रखते हैं तो फटाफट अनाज की बिक्री नहीं होती है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उसके बेचने के प्रोसेस में, ठीक है. तो इतना अनाज तो सड़ ही जाता है. फार्मर देखेगा भाई साहब इतना अनाज जब मेरा सड़ता ही है तो क्यों ना इसको दे दे, मेरे पैसे बच जाएंगे, ठीक है. और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू आउट द, तो थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स दे दिया, ठीक है. तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद, ठीक है, ठीक है. सो एंड नाउ व्हेन दे गो टू एक्चुअली बाय थिंग्स, दे आर टू एक्सपेंसिव. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. तो इसमें भाई साहब 8 लोगों की फैमिली है और 2 स्क्वायर मील्स मतलब भरपेट 2 टाइम का खाना ये नहीं मैनेज कर पाते, ठीक है. 2 टाइम का भरपेट खाना मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है. मैं, आप लोगों ने ये मुंबई की जिंदगी में शायद गरीबी को नहीं देखा है. आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, आपको लगता होगा कि बड़े डेवलप जगह पे हम रहते हैं, आपके सर पे छत है, टेबल पे खाना है. सो यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड व्हाट पॉवर्टी लाइफ इज. बट देयर आर स्टिल प्लेसेस इन इंडिया इन विच यू सी एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है. बहुत बहुत ज्यादा गरीबी अभी भी है. मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. आज से करीबन 20 साल पहले आई वॉज इन उड़ीसा फॉर सम वर्क, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मतलब जो बस होती है उसमें से जा रहा था. एक गांव का एरिया था, बस खराब हो गई और उस रूट से और कोई बस नहीं जाती है. और मतलब गांव का एरिया, ज्यादा बसेस जाती नहीं है. आज से 20 साल पहले की बात है. मयूरभंज उस एरिया का नाम था. तो मैं वहां से उतरा और सारे लोग जैसे पैदल चल रहे थे तो मैं भी पैदल चलने लगा. बैठा क्या करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट बस स्टॉप तक जाने का इरादा था, या नेक्स्ट स्टेशन तक कहीं से कुछ मिल जावे तो आगे चले हम, ठीक है. तो अभी शाम होने को थी, ऑलमोस्ट 7, 7:30 बज गया था और अंधेरा हो गया था. तो मैं गांव से ऐसे गुजर रहा था. बड़ा ही शांत किस्म का गांव था, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी थी, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली अभी आप इतना देर चल रहे हैं, ऊपर से बस की जर्नी थी, तो भूख लगी जाएगी. सुबह का नाश्ता किया था, उसके बाद दोपहर का खाना हुआ नहीं था.
करीबन 6-7 बज गए थे, बहुत जोर से भूख लगी थी, तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो एक ऐसा ही छोटा सा ढाबा टाइप का मेरे को दिखा, तो मैंने जाकर पूछा कि कुछ मिल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा बोल रहा है, मैंने उसकी किडनी मांगी है, ठीक है। मतलब भाई कुछ भी, तो मतलब मेरे को कुछ भी चलेगा, चावल उबाल के दे दोगे तो भी चलेगा, पेट भरना है अभी कुछ भी। तो नहीं 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 नहीं, हम नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कितना है आपका, दिख रहा है यहाँ पे 20 रुपए कुछ प्लेट था, 20, तभी तो और भी सस्ता था, 10-15 रुपए कुछ प्लेट था। मैंने उसका डबल ऑफर किया, उसको खाना चाहिए तो चाहिए, वैसे ट्रिपल ऑफर किया मैंने। तो बोला कि हम बना देंगे, थोड़ा सा चावल और आलू उबाल कर आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने बोला खाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही होगी ना भाई, तुम बना कर दोगे तो खाऊंगा तो मैं ही ना, तुम मेरे को खिला थोड़ी दोगे। तो नहीं, हमारे गांव में नियम है कि शाम के 7 बजे के बाद हम खाना नहीं बनाते हैं। तो मैंने बोला होगा आपका नियम कुछ भी, मतलब क्यों है ऐसा नियम। बोलते क्योंकि हमारे गांव में हम 2 टाइम का खाना ही अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतने गरीब हैं, और अगर अभी मैंने खाना बनाया तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं खाना बनाऊंगा, शटर डाउन करूंगा, उसके बाद आप देखो आपको कहाँ खाना है, ग्राउंड में खाना है, बेंच पे बैठ के खाना है, वो आप देखो। मैंने बोला चलो भाई साहब ठीक है। मैं, उसने खाना दिया और मैं खाना खाने बैठा था, अचानक से कुछ जानवर जैसा चीज मेरे आजू बाजू ऐसे, तो अचानक से देखा करीब 20-25 बच्चे, नंगे पुंगे बच्चे भाई साहब, आजू बाजू नंगे पुंगे बोल रहा हूँ, उनके मतलब बहुत ही गरीब स्टेट में, और ऐसे घूम रहे थे, और उनकी आंखें मेरे खाने की तरफ थी भाई साहब। मतलब अभी मैं निवाला लूं भी तो कैसे, तो एक दो निवाला तो गया, फिर मैंने बोला भाई ये नहीं जाएगा, तो आई लेफ्ट इट देयर, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट इज कि वो उसके ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे चील कौवे टूटते हैं किसी इसके ऊपर। द कॉन्टेक्स्ट इज कि इतना गरीबी है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है, ठीक है। बट दिस इज स्टिल अ स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया। स्टिल आप देखिए उस विलेज में ये नियम है कि आप शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं बना सकते, क्योंकि आप एक्चुअली में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उस विलेज में जो प्रोडक्शन होता है खाने का, चाहे वो राइस का हो चाहे व्हीट का हो, इट इज सो बिलो द पॉवर्टी लाइन दैट देयर इज नॉट एनफ टू मीट फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ 2 स्क्वायर मील। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भाई साहब 2 स्क्वायर मील सिर्फ एक फैमिली नहीं, पूरे गांव को अफोर्ड, पूरा एक गांव भी 2 स्क्वायर मील अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द पुअर स्टेट्स, ठीक है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बट पीपल आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। लाका लिव्स इन अ हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ठीक है। द वुमेन ऑन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, ठीक है। So he has basically an ailing mother. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. Okay, his mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. तो मतलब TB एक कंटेजियस डिजीज होता है, अगर हमने प्रिकॉशन नहीं बरता तो ऑब्वियसली फैमिली में दूसरे लोगों को भी हो जाएगा। और टीबी जनरली होता है आपके कमजोर होने पे, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो टीबी होने की टेंडेंसीज बहुत बढ़ जाती हैं। एक्चुअली टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो हम सबके अंदर होता है, अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। अगर खाना पीना ठीक नहीं है, कमजोर हैं हम, तो वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। ओके। और टीबी का जो इलाज है वो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने चलता है, ठीक है। सो हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड इज स्लोली एबिंग अवे, शी स्लोली डाइंग, ठीक है। प्राइमरी स्कूल है जिसमें इन्होंने कोशिश की, ऑल्दो द विलेज एज अ प्राइमरी स्कूल, लाका नेवर वेंट देयर, ठीक है। He had to start earning when he was 10 years old. तो 10 साल से ये भाई साहब मजदूरी कर रहा है, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स, एवरी सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। तो सोप और ऑयल जिससे हम रोजाना नहाते हैं, इनके लिए ये लग्जरी है कि कभी कभार मिल जाए, ठीक है। तो इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। What is the relation between poverty and the size of family? So how do we measure poverty? पॉवर्टी को अपन मेजर कैसे करते हैं? क्या जोगर झुपड़पट्टियों से हम मेजर करते हैं? क्या नेशनल इनकम से मेजर करेंगे? हाउ डू वी एक्चुअली रियलाइज दैट देयर इज पॉवर्टी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, रीजन और अ कंट्री, ठीक है। व्हाट आर द, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि भाई साहब ये स्टूडेंट वीक है, ये स्टूडेंट वीक है क्योंकि उसके परसेंटेजेस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ मेजरिंग पैरामीटर। सो व्हाट इज अ मेजरिंग पैरामीटर ऑफ पॉवर्टी? गरीबी का मेजरिंग पैरामीटर क्या है? तो हाउ डू वी मेजर पॉवर्टी? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश द रिच फ्रॉम द पुअर? रिच और पुअर को कैसे डिस्टिंग्विश करें? ईच कंट्री यूजेस इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एज
पॉवर्टी लाइन। तो हर एक कंट्री भाई साहब एक इमेजिनरी लाइन यूज करता है जिसको अपन पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। अब ये इमेजिनरी लाइन बेसिकली होता क्या है, किस किस के पास राशन कार्ड है, यहाँ पे राशन कार्ड देखा है आपके, राशन कार्ड के रंग अलग अलग होते हैं, ऑरेंज होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे आपको व्हाइट कार्ड ही मिलेगा, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर राशन कार्ड। तो ये राशन कार्ड है क्या, व्हाट इज इट? आइडेंटिटी है? नहीं, राशन देने का स्कीम है। राशन देने का स्कीम क्यों है? जो पॉवर्टी लाइन के नीचे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज उनको उपलब्ध कराती है सस्ते रेट में, ठीक है। अगर 40 रुपए किलो कोई राइस बिक रहा होगा तो शायद इन राशन के शॉप में 6 या 10 रुपए में मिल जाएगा, ताकि आप अपना गुजारा कर सकें, ठीक है। सो ये आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। पॉवर्टी लाइन क्या होता है और उसके बिलो पॉवर्टी लाइन हम कैसे तय करें कि एक देश या एक राज्य या एक कंट्री के लिए पॉवर्टी लाइन क्या है? जैसा ज्यादा भाई साहब नैन इधर बैठिए ना सीधा, हाँ ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पॉवर्टी लाइन। सो सम पीपल विल बी ऑब्वियसली अबव द पॉवर्टी लाइन एंड सम पीपल विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। दोज हु लिव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड एपीएल पॉपुलेशन, ठीक है। इनके लिए राशन कार्ड का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, राशन कार्ड इनके लिए एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, अदरवाइज दे वुड गेट एनी राशन फ्रॉम राशन शॉप्स, दे वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन को गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के अंतर्गत ऊपर लाने की कांस्टेंट कोशिश करती है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ थिंग दैट गवर्नमेंट ट्राइड। तो एपीएल भाई साहब हम बोल सकते हैं रिच है, अबव पॉवर्टी लाइन। Those who live below the poverty line are called BPL population और below poverty line population, और इंडिया में इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। The indicators on the basis of which population is divided into APL and BPL are, तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं भाई साहब? लेवल्स ऑफ इनकम। तो पहला है आपका लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है। पहला है आपका लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है। लेवल ऑफ कंजम्पशन, एक है आपका लेवल ऑफ इनकम। ऑब्वियसली फैमिली की एक इनकम होती है, इंडिविजुअल की एक इनकम होती है, ठीक है। और लेवल ऑफ कंजम्पशन, आप कितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब कितना ज्यादा चीजों को बाय आउट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो लेवल ऑफ इनकम क्या है भाई साहब? वी रिक्वायर बेसिक मिनिमम आइटम फॉर सब्सिस्टेंस। ये सारी चीजें तो आपको चाहिए भाई साहब, खाना चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, फुटवेयर चाहिए, फ्यूल चाहिए, चाहे वो गैस हो, चाहे भाई साहब पाइप कनेक्शन हो, चाहे केरोसिन हो, ठीक है। यू नीड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये प्राइमरी चीजें हैं, इनमें से किसी एक को माइनस करना मुश्किल है, ठीक है। आज के दौर में यहां पे हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, शायद इसको माइनस कर दिया, ठीक है। हेल्थ केयर में भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि लोगों के जेब में प्रॉपर हेल्थ केयर को अवेल करने का पैसा नहीं है, ठीक है। सो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजें तो नेसेसरी है, दिस इज, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स ऑफ इनकम है। लेवल्स ऑफ इनकम से आप इन सब चीजों को पूरा करते हैं। ऑल दीज आइटम्स विल बेसिकली हैव अ प्राइस, ठीक है। दे आर ऑल हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस। The cost of each item is added up to get the minimum requirements to survive in a month, ठीक है। एक महीने में सरवाइव करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि एक कमीशन होता था जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, अभी भी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के हिसाब से एक जो आप खाना खाते हैं उसका भी हिसाब है, ठीक है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए आपके आहार का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आप उतने मेहनत कश नहीं होंगे, आपका मेंटल काम ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो इस कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कटोरी दाल, एक कटोरी भाई साहब चावल, इन सब को सेग्रीगेट करके हम एक अमाउंट पे अराइव करते हैं कि हर मील में हमको इतना खर्चा आएगा। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड टू सर्वाइव, ठीक है। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है सर्वाइव पे। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज एडेड अप। यहाँ पे जैसे आप कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, जैसे समझ लो ये खाना है, ठीक है। एक पौष्टिक आहार के लिए आपके एक जो गांव खेड़े में इंसान रहता है, ऑब्वियसली वो ज्यादा मेहनत कश होता है, उसको खेतों खलिहानों में काम करना पड़ता है भाई साहब, तो उसके बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो फूड इंटेक भी ज्यादा रखना पड़ेगा, उसका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2400 से 2500 कैलोरीज वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। एक जो अर्बन एरिया में रहता है उसका अपन मान सकते हैं 2000 कैलोरी सफिशिएंट है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा कोई ठूस है तो अलग बात है, लेकिन
इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका जो खर्चा बनता है पर मील, ठीक है, आपका जो खर्चा बनता है पर आप जो ये इधर से उधर जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, ये सब का एक टोटल एवरेज इनकम निकाला जाता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस निकाला जाता है। ओके, पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर इनकम फॉल्स अ मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग। ये मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग क्या है भाई साहब? इन सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए जो आपकी अर्निंग मिनिमम जरूरत होती है, उसके नीचे अगर आपकी अर्निंग है तो आप भाई साहब पुअर कैटेगरी में आते हैं। यू विल बेसिकली फॉल इन द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। लेवल्स ऑफ कंजम्पशन, फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, ठीक है, सो ये अलग अलग भाई साहब है। फूड आइटम्स कंटेन्स कैलोरीज, ठीक है, तो फूड आइटम भाई साहब कैलोरी। आप देखोगे आपके जितने भी गांवी इलाके हैं वहां पे तो भाई साहब मेहनत करना है, खाना खाना है, सो जाना है भाई साहब, कौन क्या। यहाँ पे शहरों में लोग मोटे हो रहे हैं, इसीलिए एक स्कीम चल रहा है जहां पे कैलोरी डेफिसिट में आप जाते हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली में कम कंज्यूम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन योर शेप। और ये आज की तारीख में बहुत फेमस है भाई साहब, कैलोरी डेफिसिट डाइट, ठीक है, आपके कैलोरीज कम करेंगे ताकि आपका बॉडी धीरे धीरे उस कम कैलोरी में एडजस्ट हो जाए, ताकि आप थोड़े से लीन हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये सब तो भाई साहब चोचले हैं, ठीक है, बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स हियर इज कि फूड आइटम्स में जो कैलोरीज होते हैं, जो नेसेसरी हैं आपके सर्वाइवल के लिए, डेली इनटेक, वो आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको कितना इनकम करना पड़ेगा। और अगर उतना इनकम आपका नहीं हो रहा है तो यू आर फॉलिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दीज आर बेंचमार्क्स ऑफ क्लासिफाइंग पीपल एंड देयर इनकम्स बिलो पॉवर्टी और अबव पॉवर्टी लाइन्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, जैसे हर एक चीज का अलग, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक अच्छा स्टूडेंट है तो उसका मैथ्स में अच्छा आया है लेकिन साइंस एकदम ऑलमोस्ट पास भी नहीं हो पाया है, तो विल ही बी अ गुड स्टूडेंट? नो। जिसका भाई साहब सारी चीजों में बैलेंस होगा तो उसने अपने आप को फोकस किया रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके नेसेसिटीज को फुलफिल करने, जैसे खाने का एक नेसेसिटी है, ठीक है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट से मीट अप होता है। आपका भाई साहब जो आप पोशाक पहनते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, उसका एक एक्सपेंस है, आपका ट्रांसपोर्ट का एक एक्सपेंस है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ओके। तो अ मिनिमम कैलोरी इंटेक इज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे। पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर कंजम्पशन फॉल्स बिलो अ मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। कोई कैलोरी डेफिसिट पे होगा जानबूझ के पतला होने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी का इनकम उसके कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, देन दैट पर्सन विल फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई पतला होने के लिए खाना कम खा रहा है, दैट इज नॉट अ कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस, ठीक है। व्हाट हियर मींस इज कि उसके पास पैसे ही नहीं है अपने खाने के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो अगर जो उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उस कैलोरी का भाई साहब फूड में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है बिकॉज इज अर्निंग लेस, देन ऑब्वियसली ही फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। पीपल विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ देयर इनकम और कंजम्पशन फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल। इनका इनकम या कंजम्पशन अगर फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, इन सबसे भाई साहब अगर उनका बेसिक नीड्स। अकॉर्डिंग टू NSSO फॉर 2011-2012 रूरल एरिया में, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, ठीक है, रूरल एरिया में जहां पे लोग ज्यादा मेहनत कश होते हैं, लोगों को ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, ठीक है, खेतों खलिहानों में, वहां पे अगर कोई इंसान 2400 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आएगा। अगर कोई इंसान 2400 कैलोरीज से कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसको पतला होना है तो नहीं, या कोई मेडिकल कंडीशन है तो नहीं, लेकिन 2400 कैलोरीज से वो कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उसको अफोर्ड करने के, तो उसको अपन बोलेंगे दैट पर्सन इज फॉलिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस, ठीक है, बाई चॉइस अगर कोई चूज कर रहा है कि वो उतना कैलोरीज नहीं खाएगा, ठीक है, दैट इज वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। लेकिन बाई चांस की वजह से उसके पास पैसे ही नहीं है इतने फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो उसको हम पुअर बोलेंगे या बिलो पॉवर्टी लाइन। इस 2400 कैलोरीज को फुलफिल करने के लिए उसको मंथ में 816 रुपए कमाने पड़ेंगे, 816। तुम्हारे आसपास सबसे गरीब इंसान तुमको कौन लगता होगा?
नहीं नहीं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तुम्हारे आसपास सबसे गरीब इंसान तुमको कौन लगता होगा? सब्जी वाला है भाई, सब्जी वाला लोग छापते हैं भाई साहब, अच्छा अच्छा खासा इनकम है। कौन होता हुआ? हाँ, रोड क्लीन। अरे भाई साहब, उस वो एक एक जॉब में लगने के लिए 2-3 लाख रुपए का वो देते, कितने का चलता है भाई साहब? हाँ, 60,000 रुपए पैसा है, और उस जॉब में लगने के लिए लोग पैसा खिलाते हैं। वो नहीं। और कोई? चलिए, आपके घर, आपके बिल्डिंग में एक वॉचमैन होगा, आपको लगता होगा कितना कितना उसका इनकम होगा? व्हाट वुड बी द सैलरी? 10,000, 10,000 मान लीजिए, ठीक है। अगर 10,000 है उसका, तो इसका मतलब दिन का कितना हो जाएगा? दिन का कितना हो गया भाई साहब? दिन का कितना हो गया? 300 हो गया भाई साहब, ठीक है। तो अगर आप देखोगे रूरल एरिया में कोई अगर वॉचमैन है, मुंबई जैसे एरिया में कोई अगर वॉचमैन है तो अलग बात है। अगर रूरल एरिया में कोई वॉचमैन है तो लेट से उसको 5,000 मिलता होगा। आपका गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई साहब वो सुपर रिच है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का इनकम 816 से कम है तो ही हम उसको गरीब मानेंगे पूरे महीने भर में। समझ में आ रहा है? ये एक फालतू का आंकड़ा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए होंगे, लेकिन अगर कोई 816 रुपए, चलो 900 रुपए एक महीने में कमा रहा होगा, तो उसको अपन बोलेंगे कि चलो गरीबी रेखा से ऊपर है, क्योंकि 816 माना है इन्होंने। आपका एक जो वॉचमैन है, क्या वो गरीब है? है भाई साहब। घर बार छोड़ के भाई साहब आपके बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी कभार जाता होगा गांव, ठीक है। और मतलब आप सोचिए उनका वर्किंग कंडीशन क्या है। रात के 2 बजे भी यू विल एक्सपेक्ट देम टू ओपन अप द डोर फॉर यू, और मे बी टेक केयर ऑफ द थिंग्स आउट देयर। तो ये उनका भाई साहब लाइफ है, ठीक है। सो ये जो है, तो दे आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 10,000, मतलब इस हिसाब से तो ये सुपर रिच हो गए। आर दे? हिसाब लगाएंगे तो ये तो सुपर रिच हो गए। थोड़ा सोचिए चीजों को, ठीक है। सिर्फ रटना ही नहीं है, हाँ आंसर में आपको ये लिखना है, बट इज इट अ पॉसिबिलिटी? ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इम्पॉसिबल सिनेरियो। अर्निंग तो रूरल इलाके में कोई अगर 816 रुपए पूरे महीने में अगर उससे कम कमा रहा होगा तो हम उसको गरीब बोलेंगे, ठीक है। विच इज एन इम्पॉसिबल केस, ठीक है। पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2,400 कैलोरीज पर डे और अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ is considered to be a person belonging to below poverty line. इसको लिख लीजिए भाई साहब, रूरल एरिया में। now we'll consider urban areas. हाँ, कितना बदलेगा भाई साहब? 2012 का डेटा है, कितना ही बदलेगा, कितना ही बदलेगा। ये 2012 का डेटा है, अभी चल रहा है भाई साहब 2024। 12 साल में क्या ही बदल गया होगा? यू विल थिंक दैट क्या ये 800 का 8,000 हो गया होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता भाई साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। सो पॉवर्टी लाइन इनकम फॉर अ सिंगल पर्सन इज 816 पर मंथ रूरल एरिया में। अगर वो भाई साहब रूरल एरिया में है, फॉर अ फैमिली ऑफ 5 पॉवर्टी लाइन इनकम इज कितना हो जाएगा भाई साहब? 816 into 5। तो इस तरह से आप इनकम, फैमिली इनकम देखेंगे 4,080, ठीक है। अर्बन एरिया में आते हैं आप, ठीक है। तो अर्बन एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी, क्योंकि आपके बैठे बिठाए जॉब ज्यादा हैं, मेहनत कश जॉब थोड़े से कम है, ठीक है। जिस कदर एक फार्मर एक रूरल एरिया में जिस तरह से मेहनत करता होगा, उस कदर मेहनत हम शहरी इलाकों के लोग नहीं करते हैं, ठीक है। शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, सो पर्सन कंज्यूम्स 2,100 कैलोरीज पर डे, ठीक है। आपने कभी अपने फूड में कैलोरीज का कैलकुलेशन किया है? बहुत आसान है। आज की तारीख में आप समझ लो एक कटोरी दाल का आप कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। डेटा डालेंगे, फटाफट कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पूरे दिन का मील, पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2,100 कैलोरीज पर डे, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, भाई चॉइस नहीं कि हाँ भाई ना उसने कम रखा है, पतला होना है उसको, जो भी है, ठीक है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है 2,100 कैलोरीज पर डे और अर्निंग लेस देन कितना है भाई साहब? 1,000 पर मंथ। एक वॉचमैन की सैलरी आज की तारीख में 10,000 है पर मंथ, लेकिन हम उसको पुअर कैटेगरी में मानते हैं, और यहां पे सिर्फ 1,000 रुपए की बात की जा रही है, ठीक है।
1000 पर मंथ। इफ अ पर्सन इज अर्निंग रुपीज 1000, तो ये जो आंकड़े हैं सिर्फ आप लिखे पढ़े जाने के लिए आंकड़े हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। ठीक है, 1000 क्या ही है, 1000 पर मंथ इट्स बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज आप इसको भाई साहब बीपीएल बोलेंगे। ठीक है, ओके। पॉवर्टी लाइन इनकम फॉर अ सिंगल पर्सन इज रुपीज 1000 पर मंथ। ठीक है, कहां पे, शहरी इलाकों में। फॉर अ फैमिली ऑफ 5 इट विल बी 5000। ठीक है, ओके। सो रूरल एरिया में ये हो गया भाई साहब आपका, अर्बन एरिया में ये हो गया। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, सो ऑब्वियसली द कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर देयर बॉडी इज मोर। ठीक है, कैलोरी बर्नआउट इज मोर। ओके, सो इसीलिए आपका कैलोरी में डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगर कैलोरी में डिफरेंस दिख रहा है तो इसके हिसाब से ये भी कम होना चाहिए था ना, 816, तो ये और कम होना चाहिए था। ये क्यों ज्यादा हो गया, सिटीज में आपका प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो 2100 कैलोरीज का फूड का रिक्वायरमेंट अगर आप पैसों से तोलेंगे तो वो इसीलिए सिटीज में ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई। ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स में करना मत, लेकिन अगर वो जॉब करते होंगे तो कभी आपने उनकी सैलरी स्लिप देखी है? हैव यू एवर सीन देयर सैलरी स्लिप? उस सैलरी स्लिप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सैलरी स्लिप में होता है आपका एक कन्वेंस अलाउंस, मतलब आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का लेबर रेट होता है। ठीक है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे तो शहर का पैसा वैसा ही आपका वो होगा, लेबर रेट होगा। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपके उस शहर से जुड़े होते हैं। क्योंकि समझ लो बॉम्बे में, मुंबई में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सुपर हाई, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल सिटीज। लेकिन अगर आप समझ लीजिए कोई और सिटी में चले गए, लेट्स से मेरठ में चले गए, या लेट्स से एक कोई भोपाल में चले गए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट दैट हाई। तो अगर सेम इंसान, ठीक है, सेम काम कर रहा है भोपाल में और मुंबई में, सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सेम कंपनी में अगर काम कर रहा होगा तो आपका सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा। सैलरी होती है आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, इसीलिए 300 कैलोरीज कम होने के बावजूद भी यहाँ पे आपके अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए बढ़ गए। ठीक है, 300 कैलोरीज कम होने के बावजूद भी यहाँ पे 200 रुपए आपके बढ़ गए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरियाज। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्विस। तो पहले तो हमारे 5 year प्लान होते थे जो अभी स्क्रैप कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हर 5 year में हमारी एक योजना बनती थी कि जैसे पहले 5 साल हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है, दूसरे 5 साल हम लेट्स से एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो ऐसे पहले 5 साल के प्लान्स बनते थे, अभी तो कोई प्लान है नहीं। ठीक है, खैर, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्विस। These surveys are carried out by National Sample Survey Organization, NSSO। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये जो सैंपलिंग होती है पॉवर्टी की कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 5 year प्लान क्यों रद्द किया? देखो भाई साहब, गवर्नमेंट समझ लो, लोगों में ना मतलब एक वो होती है कि अगर ए गवर्नमेंट है और कल बी गवर्नमेंट हो जाती है, तो बी गवर्नमेंट जब आएगी वो बोलेगी भाई साहब ए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम नहीं मानेंगे, हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। तो ये ईगो क्लैश होता है। ठीक है, ये एक कारण होता है। ज्यादा करके आप देखोगे जब भी गवर्नमेंट चेंज होता है तो ऑलमोस्ट 80 to 85% आपकी जो पहले की पॉलिसीज हैं वो स्क्रैप कर दी जाती है। ठीक है, यू ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, अदरवाइज व्हाई विल पीपल वोट फॉर यू। ठीक है, सो 5 year प्लान से हमको बेनिफिट हुआ या नहीं ये तो डिबेटेबल है। ठीक है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 5 year प्लान्स स्क्रैप इसलिए हो गए क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गया, सेंटर पे गवर्नमेंट दूसरा आ गया, तो इसलिए आपका 5 year प्लान स्क्रैप हुआ। 5 year प्लान बीच में आपके 1 year के प्लान हो गए थे, 3 year के प्लान हो गए थे, काफी सारे मॉडिफिकेशंस हुए थे, बट 5 year प्लान डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ठीक है, क्या होना चाहिए या नहीं ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 year प्लान होना चाहिए या नहीं, अगर मेरा व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो यस डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास आप एक देश के लिए प्लान नहीं है तो आप मतलब क्या, अरे चलो हाईवे बनाना है बना दो पैसा। ठीक है, अरे कितना खर्चा है, उससे आपको आउटपुट कितना आएगा,
आपको फायदा कितना होगा, इन सब चीजों का आपने हिसाब किताब किया नहीं। हाँ, वोट बैंक यहाँ पे ज्यादा है, चलो भाई साहब बना दो, सेतु बना दो, भाई साहब ठीक है, लोग खुश भाई साहब वो, लेकिन एक्चुअली में कितना बेनिफिट हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू हैव ड्रॉन फ्रॉम इट। सो ये सारी प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो भाई साहब, जैसे आपका मतलब ये जो एग्जाम होता है, 4 एग्जाम होते हैं स्कूल में, ठीक है, तो ये एक सिलेबस के दौरान होता है ना भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा एक टर्म वन में ही आ जाएगा। ठीक है, so there is a plan in which the education is done. So in the same way, if we have planned for development as a nation, maybe we will not be able to achieve everything, but at least we have a direction. तो मेरे हिसाब से तो प्लान बिल्कुल होना चाहिए। आपके 5 साल का ना हो, चलिए 2 साल 2.5 साल रखना ही चाहिए आपको प्लान, कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अचीव करने हैं। वरना हम घर चल रहे हैं भाई साहब, तुम इधर तुम मैं इधर, कोई हाईवे बना रहा है, कोई भाई साहब अपने गांव में डैम बना रहा है, चल रहा है भाई साहब, देयर इज नो प्लान। ठीक है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट इज मोर डेंजरस देन नो डेवलपमेंट। अनप्लान डेवलपमेंट आपका ज्यादा डेंजरस है, जो कोई डेवलपमेंट ना हो उससे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे जो आप मनी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो टैक्स पेयर्स मनी है। गवर्नमेंट कोई अपने से तो पैसा नहीं डाली है ना, हमारा पैसा है वो, लेकिन अनप्लान डेवलपमेंट है। ठीक है, सो जो हमारा वीकर सेक्शन है उसको, जो जैसे समझ लो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वीक है, आपका भाई साहब लेट्स से एजुकेशन वीक है, तो इन सब चीजों पे आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सो दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स देयर इज नो 5-year प्लान। टुडे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर इलिटरेसी लेवल। तो इलिटरेसी लेवल जो हमारा, ठीक है, आपके जैसे स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, इंडिया और ब्राजील को कंपेयर किया गया है। और इंडिया और ब्राजील को इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि ब्राजील और इंडिया आर ऑलमोस्ट मूविंग पैरेलल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और दोनों ही एक टाइम पे कॉलोनियल एम्पायर के पार्ट थे, बिकॉज ब्राजील वाज अ पार्ट ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर एंड इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, सो दोनों ही, ऐसा नहीं है कि दोनों को आजादी पहले से मिली हुई थी, दोनों ने अपनी आजादी के लिए भाई साहब लड़ाई लड़ी, लेकिन एक चीज जो दोनों में मतलब जो लिटरेसी लेवल है वहां पे जमीन आसमान का फर्क है, और उस एक लिटरेसी लेवल के लिए उनका सारा डायनेमिक्स चेंज हो गया है। ठीक है, उन्होंने, हमारा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर, इट इज मोर देन 400। आप इसको समझिए, पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा पॉपुलेशन इज मोर देन 400 पीपल। 1 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो उसमें 400 लोग हैं। अभी इस एरिया में, अभी इसको कैसे लाया होगा, ये पूरा इंडिया है भाई साहब, इस पूरे इंडिया के एरिया को हमने, मतलब टोटल पॉपुलेशन को हमने इस इंडिया के एरिया से डिवाइड कर दिया, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग दीज नंबर्स। लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत सारे एरिया होंगे, जैसे हिमालयस में आप नहीं रह सकते। ठीक है, आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यहाँ पे आप नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे रॉकी टेरेन्स होंगे जहां पे, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वहां पे आप नहीं रह सकते। इन सब एरियाज को अगर आप माइनस कर दें और टोटल इनहेबिटेबल एरिया को देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 800 क्रॉस कर जाएगा पर किलोमीटर स्क्वायर पे, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे। ब्राजील वहां पे भाई साहब 23 लोग हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे। दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन सो वेल। ठीक है, दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन सो वेल, एंड द रीजन हियर इज कि हमारा लिटरेसी रेट अभी तक भाई साहब प्रॉपरली 75 क्रॉस नहीं कर पाया है। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस 87% इन लिटरेसी रेट आउट देयर। और लिटरेसी रेट मतलब क्या है, आपका जो आपका यूएनओ बोलता है, लिटरेसी रेट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, ये सब कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड 7 years of age and can speak, write, understand one language is considered to be literate। और उस आंकड़े से भी हम 70% नहीं क्रॉस कर पा रहे, मतलब अंगूठा छाप लोग यहाँ पे 30% पे है। समझ में आ रहा है, जिनको एक भाषा भी समझ में नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, अभी तक हम इस हालत में हैं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स। तो लिटरेसी रेट हैज टेकन अ बैक सीट। ठीक है, बहुत ज्यादा। इंडिया लिटरेसी रेट वाज अबाउट 74% इन 2011, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू। और ये लिटरेसी रेट मतलब ये 74% अगर हम बोल रहे हैं तो ये वो लोग नहीं है जिन्होंने कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ी हैं, ये वो लोग हैं जो एक भाषा को लिखना पढ़ना जानना समझते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और उसको समझते हैं, बस आप लिटरेट हो गए। और इसको हम कैसे दावा करेंगे, घर घर में जाके नॉक करेंगे, आपको आना है कि नहीं। आपके आधार कार्ड पे अगर अंगूठा छाप हुआ तो आप इलिटरेट हुए, अगर साइन हुआ तो आप लिटरेट हो गए। मतलब अगर कौन और करेगा भाई साहब, 135 करोड़ घर में आप जाकर नॉक करेंगे क्या कि भाई आपको आता है कि नहीं।
तो आपके आधार कार्ड पे अगर भाई साहब साइन है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि आपको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। वो साइन आपका हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, आपको लिखना पढ़ना आता है, ऐसा हमने मान लिया है। तो ये 74% जो आपको दिख रहा है, ये वो लोग नहीं है जो कायदे से स्कूल या कॉलेज गए होंगे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो एक भाषा में अपना सही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन टुडे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार। कुपोषण जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वी डू नॉट नो कि एक बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, कितना उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अबाउट 2.3 करोड़ चिल्ड्रन इन इंडिया अप टू 6 years of age आर सफरिंग फ्रॉम मैल नरिशमेंट एंड आर अंडरवेट। इनका भाई साहब जो वेट होना चाहिए उससे कम है वेट, ठीक है। और 2.3 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। अभी इसका असर क्या होगा, ये जो 2.3 करोड़ हैं इसमें से शायद सब अगर जिंदा रह गए, बहुत बड़ी तादाद में मर भी जाएंगे, लेकिन अगर सब ने जिंदा रह भी गए, इट विल बी अ वेरी वीक पॉपुलेशन व्हेन दे एक्चुअली ग्रो अप। अडल्ट पॉपुलेशन जो होगा आपका, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन होगा कल का, वो बहुत वीक होगा, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ वेज। और आपके आंकड़े बताते हैं भाई साहब, ओलंपिक्स में आप कितना ही मेडल लाते हो, नहीं ना। क्रिकेट में बल्ला घुमा रहे हैं भाई साहब धनाधन, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स एंड ऑल, यू हार्डली गेट वन। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई 2.3 करोड़ मतलब एक बहुत बड़ा तादाद में हम मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ठीक है। अप टू 6 years of age, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, एक्सेस टू हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है, देयर इज ओनली 1 डॉक्टर पर 1700 पीपल। आप इस आंकड़े को समझिए, एक डॉक्टर है 1700 लोगों में एवरेज, ठीक है। आप बोलेंगे भाई साहब इतने सारे तो क्लिनिक दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ दिख रहे होंगे, गांव में नहीं दिखेंगे इतने, ठीक है। तो आपका इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, और मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जहां पे आप अपना फायदा भी देख लो, ठीक है। एक एग्जामिनेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं नीट, ठीक है, और गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत ज्यादा लोगों को इसमें क्वालिफाई, हाँ काफी सारे झोल झपाटे भी होते हैं इसमें, उसको नजरअंदाज करते हुए अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े। अभी देखो कैसे, आप अगर एक मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, एक मेडिकल कॉलेज को बनने में नहीं करके 10 साल लगते हैं, 5 से 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। और उसमें इन्वेस्टमेंट आपका 300 से 400 करोड़ रुपए का होगा अप्रोक्सीमेटली। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब वहां पे हाईटेक मशीन्स होते हैं, रेडियोलॉजी का एक मशीन ही भाई साहब करोड़ों का होता है। तो आप समझ लो 300 से 400 करोड़ आपका भाई साहब इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, और लगभग आपका 4 से 5 साल लग जाएंगे एक मेडिकल कॉलेज। अभी फिर मेडिकल कॉलेज बनेगा, फिर प्रोफेसर्स हायर होंगे, फिर एजुकेशन करिकुलम चालू होगा, ये सब करते करते नहीं 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे ही ताबड़तोड़ इस रेशियो को इंप्रूव करे, तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट लाया भाई साहब, जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस करने हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप कर ले रहा है। जैसे पहले आपका ये एमजीएम था, ठीक है, ये एमजीएम जो आपको यहाँ पे दिखता है, दिस वाज प्योरली अ हॉस्पिटल, नाउ इट हैज बिकम अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ पहले आपका सिर्फ एक हॉस्पिटल हुआ करता था, नाउ इट हैज बिकम अ मेडिकल कॉलेज। क्योंकि गवर्नमेंट को करना क्या, डॉक्टर्स हैं तो टीचर्स तो आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है, एक भाई साहब एक, और इक्विपमेंट्स तो मिलेंगे ही हॉस्पिटल में, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल होगा तो उसमें इक्विपमेंट्स तो मिलेंगे ही, बस एक रूम, एक ऐसा एरिया बना देना जहां पे स्टूडेंट्स रह सके, पढ़ सके, बस, ठीक है। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंप्रूव द नंबर्स। ये जो नंबर है ये बहुत पुअर नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे कंट्रीज में ये देखा गया, जैसे इटली हैज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाँ वहां पे भी बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ, लेकिन ये एक बहुत चर्चित विषय था कि हाउ मेनी डॉक्टर्स डू यू एक्चुअली हैव टू ट्रीट पेशेंट्स, एंड दीज नंबर्स आर सुपर पुअर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, 1 डॉक्टर फॉर 1700 पीपल, दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके पास भाई साहब। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज 3.6% एज ऑफ जून 2014। लैक ऑफ एक्स, अच्छा ये जो 3.6% है ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एज, ठीक है। तो 0 से 15 के एज को हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते हैं, एंड 65 प्लस के एज को हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते हैं। So it is only from 15 to 65 that we consider as employable people. हाँ ये जरूर है कि आप 18 के पहले किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते लीगली, लेकिन अगर
एवरेज आउट कर ले, गांव खेड़ों में ढाबे पे आप देखते ही है कि कोई बच्चा आपकी उम्र का काम कर रहा है ना, तो लोग कर रहे हैं, लीगल हो या इलीगल हो वो बात की बात है, लेकिन 15 to 65 एक एम्प्लॉयबल एज है और इस एज में इतना एम्प्लॉयमेंट है 3.6%। आर वी गेटिंग दिस? वी आर नॉट इवन कैलकुलेटिंग दिस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये 3.6% 135 करोड़ का है, नहीं, ये 3.6% सिर्फ इस समुदाय का है, 15 to 65 years of age का, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, देयर lack of access to safe drinking water, so there is a huge drinking water problem, ठीक है, and we have so 97 million people in India are without improved drinking water facilities, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपके गांव खेड़े के इलाके में ही ऐसा आपको देखा जाएगा। चेन्नई एक एरिया है जैसे विच इज बेसिकली अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और वहां पे भी वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। देयर प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल इन दोस प्लेसेस। तुमको मालूम है सी वाटर को ये करने में कितना खर्चा है? मुझे मालूम था तुम ये पूछोगे कि चेन्नई है तो भाई साहब कोस्टल एरिया है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट कहां से पूरा करते हैं? सब तो रेगिस्तान है। हाँ, नहीं नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, दे मोस्टली आर डूइंग इट फ्रॉम सी वाटर। लेकिन सी वाटर से प्योर वाटर का निकालना एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। दे कैन अफोर्ड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉट, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा तो यही करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से हम वाटर को यूज कर रहे हैं और उसके मतलब कुछ भी विदाउट केटरिंग टू इट हम यूज किए जा रहे हैं, आपको मतलब अंदाजा नहीं है कि लोग एक हांडा पानी भरने के लिए वैसा कितना ही मशक्कत करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब आपका प्रॉपर ये जो गंदगी है, ठीक है, वेस्ट का डिस्पोजल है, ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉपर। 814 मिलियन पीपल इन इंडिया आर विदाउट इंप्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। तो सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो आपका हेल्थ केयर का बिगड़ा हुआ होना, 1 डॉक्टर इन 1700 पीपल इज अ वेरी बैड रेशियो, ठीक है। इलिटरेसी रेट्स, प्रॉपर वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैल नरिशमेंट, ठीक है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 3.6% का है भाई साहब आपका, ठीक है। और सैनिटेशन नहीं है। सैनिटेशन मतलब आप देखेंगे गंदगी, जैसे आप ये धारवी वगैरह जैसे एरियाज में आप देखोगे, मतलब ऑलमोस्ट जो आपका ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है और सीवेज वाटर है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। सो दीज आर ह्यूज हेल्थ हैजर्ड्स, ओके, विच आर द टिपिकल पेस। अब यहाँ पे हम अर्बन केस का अगर देखें, द स्टोरी शोज द लाइफ ऑफ अ पुअर फैमिली, ठीक है, इन अ सिटी। अभी सिटी में आप जनरली काम काज जो करते हैं वो ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह में आपका ज्यादा कामकाज मेहनत मशक्कत जुड़ा हुआ है। 33-year-old राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लावर मिल नियर रांची इन झारखंड, ठीक है, एंड ही गेट्स पेमेंट। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जब उसको काम मिलता है, मतलब वो कोई एकदम परमानेंट नहीं है वो, ठीक है। जब काम है तो काम मिलता है भाई साहब। जब अनाज उत्पादन होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है तो अच्छा खासा काम रहता है, तब लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब काम मिलता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अर्न्स दिस मच अमाउंट, ठीक है, विच इज नॉट ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब ज्यादा नहीं मिलता है, हर समय एक उसको इतना पगार मिलेगा ही ऐसा नहीं है, ठीक है, इट वेरीज। The money is not enough to sustain his family of 6, that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months, ठीक है। He has to send money home to his old parents as well, who are dependent on him, ठीक है, who live in a village near Ramgarh. So his father, a landless laborer, depends on Ram Sharan and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. Sustenance मतलब अपना जीवन व्यापन करने के लिए ये जो वो पैसे भेजता है उस पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइवलीहुड, ओके। रामचरण लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो इस तरीके के हाउसेज आपने देखे होंगे, ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी शैक। टेम्परेरी शैक है मतलब कभी भी उड़ा दिया जा सकता है, बुलडोजर वगैरह से कभी भी इसको रेज डाउन कर सकते हैं। बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, एक टेम्परेरी सा शैक है, ठीक है, ओके। हिज वाइफ चांदा देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस and manages to earn another rupees 800, ठीक है।
दे मैनेज अ meager मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, सिर्फ दाल राइस खाते हैं ट्वाइस अ डे, बट देयर इज नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो अपना पेट मारकर ये कैसे भी जी रहे हैं, ठीक है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप व्हिच इज इलीगल, बट देन इट हैपेंस इन इंडिया, टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300, ठीक है। While 10-year-old daughter takes care of the younger siblings, तो सब लोग जब घर से चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, so it's her daughter who takes care of the siblings, ठीक है। None of the children go to school, they cannot afford it, ठीक है। In spite of living in an urban area, they have only 2 pairs of hand-me-down clothes each, ठीक है। तो एकदम मतलब मामूली से क्लोथ्स हैं ये। No ones are bought only when the old new ones are bought only when the old clothes become unbearable. शूज आर अ लग्जरी, ठीक है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, तो बार बार बीमार पड़ने की टेंडेंसी दिखाएंगे, ठीक है। सिंस दे डू नॉट रिसीव द एक्चुअल अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, दे विल सफर, ठीक है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ टिपिकल केस ऑफ अर्बन, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, अभी देखो यहां पे क्या है, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। अगर समझ लो ये ऐसा एक इंसान एक बड़े से मॉल में चला गया, तो आइए आइए करेंगे क्या लोग? नहीं, ठीक है। एक स्टिग्मा इसको फील कराएंगे कि भाई तुम यहाँ के नहीं हो, दे विल मेक श्योर। वो सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसे लोगों को कैसे भी करके मैनेज करके भगा देगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। क्योंकि आपकी पगार या आपका लाइफस्टाइल नहीं है वैसा, इसीलिए यू वोंट बी गिवन एन एक्सेस टू दीज प्लेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन। तो सोसाइटी में आपका एक्सक्लूजन नहीं है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है भाई साहब, यू आर वेरी वल्नरेबल। आज खाने को है, पता नहीं कल क्या, अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दैट मेक्स इट वल्नरेबल, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू राम सरन्स स्टोरी, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली दिस इज राम सरन्स फैमिली। अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। तो तुम गरीब हो तो एक गरीब जगह पे रहो और तुम्हारे आजू बाजू का क्राउड भी गरीब ही होगा, ठीक है। दैट इज आवर मेंटालिटी, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक सोशल एक्सक्लूजन, दे लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन और द एरिया, ठीक है। रामचरण लिव्स इन वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड सिटी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो आउटस्कर्ट्स मतलब यहाँ पे पहले ही इनको भाई साहब सिटी के बाहर रखा गया है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इट इज अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, तो कभी भी इस घर को गिराया जा सकता है, ठीक है। रामचरण वॉज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। रामचरण पॉवर्टी इज ड्यू टू सोशल एक्सक्लूजन। तो देखो दो चीजें हैं, क्या पॉवर्टी के वजह से सोशल एक्सक्लूजन है या सोशल एक्सक्लूजन के वजह से पॉवर्टी है? नहीं, दोनों ही है, ठीक है। देखो पॉवर्टी है, वो गरीब है, तो इसके लिए उसका सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब उसको बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है। उसको जनरली नॉर्मल सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर किया भी तो एक काम करने वाला मजदूर है, ठीक है, इस तरह का। लेकिन क्या ये सोशल एक्सक्लूजन भी पॉवर्टी का कारण बढ़ाएगा? बढ़ाएगा भाई साहब, ठीक है। ये जो उसको नकारात्मक जो हमारी सोच है उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि भाई ये एक ऐसे समाज को बिलोंग करता है जो सिर्फ काम काज ही कर सकते हैं, कैसे भी गुजर बसर कर लेंगे, तो हम भी ऐसे ही लोगों को ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, जिससे उनका हमारे सोसाइटी में इंक्लूजन ही नहीं होगा, ठीक है। सो बोथ आर बेसिकली रनिंग पैरेलल। ऐसा नहीं है कि ये इसके वजह से ये है, सोशल एक्सक्लूजन डेफिनेटली उसके इनकम की वजह से है, लेकिन ये जो आपका सोशल एक्सक्लूजन है ये इसके इनकम को भी इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मोहन बाबू को रोज मैं गाली दे रहा हूं कि भाई, ठीक है, रोज पढ़ने आता है, रोज इसको गाली दे रहा हूं, ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट इंक्लूडिंग हिम इन दिस स्टडी, तो व्हाट विल हैपन? विल ही बी अ गुड स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही माइट वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, बट स्टिल ही विल नॉट। तो ये आपका एक्सक्लूजन है, ठीक है। हो सकता है वो अच्छा स्टूडेंट ना है, नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले तो हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको रोज, या इसके स्कूल में इसका कोई टीचर है जो उसको रोज ऐसा धुतकार रहा है, तो ये जो एक्सक्लूजन है ये इसके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। ये कभी इसको अच्छा स्टूडेंट बनने ही नहीं देगा, अगर भी चांस होगा तो भी नहीं बनने देगा। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन इनका है, ये सोशल इंक्लूजन इस पॉवर्टी को ऐड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी की वजह से ही सोशल एक्सक्लूजन है, ये सोशल एक्सक्लूजन इसके पॉवर्टी को भी ऐड कर रहा है,
बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है। ओके, सो रामचरण's पॉवर्टी इज ड्यू टू सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन हैज लेड टू रामचरण's पॉवर्टी, दोनों भी है देखो, ठीक है। इसके वजह से सोशल एक्सक्लूजन है और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी है, दोनों भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके वजह से ही सोशल एक्सक्लूजन है, उसके सोशल एक्सक्लूजन, उसके सोसाइटी में ना एक्सेप्टेबल होने की वजह से भी उसकी पॉवर्टी बढ़ रही है, घट नहीं रही, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ द कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये कॉज भी हो सकता है, पॉवर्टी को बढ़ाने के लिए ये एक कॉज भी है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस तो है ही, रिजल्ट तो है ही, और पॉवर्टी को और बढ़ाने के लिए भी एक कॉज है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इज द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। तो चांसेस क्या है कि ये वैसे ही रहे, ठीक है, या मतलब आज खाना मिल गया, पता नहीं क्या, आज आधा पेट खाना तो मिला, कल पता नहीं पौना पेट, क्या कल कुछ भी ना मिले शायद, ये वल्नरेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी इज द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, अभी वो पुअर है और आगे कुछ सालों तक भी वो पुअर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके बच्चे एडुकेट नहीं हो रहे हैं, वो कैसा तैसा करके कमा रहा है, सोशल एक्सक्लूजन उसका है भाई साहब, उसके बच्चों को उसके बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, फैमिली में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। कमाई तो बढ़ नहीं रही है, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो उसका फ्यूचर में भी गरीब रहना ऑलमोस्ट तय है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। आज वो गरीब है, कल वो भाई साहब गरीब नहीं रहेगा, दैट इज नॉट वल्नरेबिलिटी। आज वो गरीब है, कल भी वो गरीब रहेगा और शायद 10 साल बाद भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ही बढ़ रहे हैं, उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को सही खाना नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस एंड दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट्स फॉर दीज डिजीजेस, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो रामचरण, द पुअर डेली वेज लेबरर, इज वल्नरेबल टू रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। ही हैज नो ऑप्शंस फॉर ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ अ हायर पेड जॉब। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जहां पे वो अपने सैलरी को बढ़ा सके या किसी हाई पेइंग जॉब में जा सके। सो हिज बीइंग पुअर इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मोर ईयर्स टू कम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जैसे समझ लो कोई फैमिली गरीब है, लेकिन वहां पे पौष्टिक आहार मिल रहा है बच्चों को, वहां पे प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, तो अगले 10 सालों में ये बच्चे कुछ अच्छा कर लेंगे जीवन में, और शायद इस फैमिली का फाइनेंशियल डायनेमिक्स चेंज हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डायनेमिक्स वुड चेंज। तो वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर प्रॉपर एजुकेशन मिला बच्चों को, प्रॉपर भाई साहब पौष्टिक आहार मिला, so they will stand up and they will do something for themselves as well as for their families. So their financial जो आपका वो है that will change, ठीक है। But there here यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। His family as we know lacks basic facilities, food, education and clothing. ये भाई साहब बेसिक एमिनिटीज उसके फैमिली को नहीं है। Since his family lived in the outskirts of the town, his family is vulnerable to greater risk at the time of natural disasters. Natural disasters, थोड़ा सा बाढ़ आ गया भाई साहब, पानी घुस जाएगा, ठीक है। आप देखोगे जितने भी लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पे वैसा पानी घुस जाता है। बाढ़ आ गया, थोड़ा सा ज्यादा रेन्स हो गए, ठीक है, थोड़ा आपका भाई साहब कोई डिजीज स्प्रेड हो गया, तो इन सब चीजों पे उसका ज्यादा एक्सपोजर है, ठीक है, उसके फैमिली का और उसके घर का। दे हैव नो सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। ना कोई सोशल एबिलिटी है और ना ही कोई इकोनॉमिक एबिलिटी है, ना ही ऐसे रिस्क को वो पैसों से इनकाउंटर कर सकते हैं और ना ही भाई साहब सोशली इसको इनकाउंटर कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। मेनी सच पुअर, हैंडीकैप पर्सन्स और विडोज आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो इनका जो आपका पॉवर्टी के साथ रिश्ता है वो आगे बहुत सारे सालों तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ओके ओके। व्हाट इज, तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे देयर इज सब्सटैंशियल poverty estimates, there is substantial decline in poverty ratios in India from about 45%, 93-94 में 45% था भाई साहब, ठीक है, 2004-2005 में 37% हुआ है और 2011-12 में आपका 21% हुआ है। ये कोई गवर्नमेंट स्कीम का कमाल नहीं है, ये बता सकते हैं क्या है? Why has it dropped to so less an amount? आप देखो 1993-4 में इतना था, 44% आपकी पॉवर्टी थी, यहाँ पे 37, यहाँ पे 21। Why is it decreasing at a very steep rate? नहीं नहीं नहीं,
नो। हाँ, एजुकेशन, एजुकेशन में कौन कौन सा तीर मार लिया हमने? कुछ नहीं मारा। व्हाट कुड बी द रीजन दैट देयर इज सच अ शार्प डिक्लाइन? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि देखो 1991 में हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी एज अ कंट्री। 1991 में बेसिकली नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 10 years। इस टाइम पे हमारी आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी, ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू राइट ऑफ नाउ। जो पाकिस्तान की अभी परिस्थिति है, ऑलमोस्ट इंडिया की भी वही परिस्थिति है इस समय पे। और जब हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास लोन को चुकता करने की हैसियत नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू, हमारे फेस पे बोल दिया गया ये, ठीक है, कि यू विल नॉट बी। इनफैक्ट इंडिया अगर अपने सारे गोल्ड रिजर्व्स को भी मॉर्गेज रखती है तो भी हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी हालत बहुत खराब है, ठीक है। सो देन हाउ डू वी, तो इन्होंने बोला कि लेकिन एक तरीका है, आपने अपने मार्केट्स को बहुत क्लोज रखा है, ठीक है, यू हैव नॉट अलाउड द फॉरेन कंपनीज टू एंटर इन। हमारे जमाने में मतलब उस टाइम पे पेप्सी कंपनी ही एक कंपनी, पेप्सी नहीं, थम्स अप, हाँ, वही एक कंपनी थी जो भाई साहब फॉरेन कंपनी थी। अगर ये जो आपके भाई साहब प्यूमा के टी शर्ट और भाई साहब ये नाइकी के जूते और ये सब आज की तारीख में जिस आराम से लोग घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं, अगर किसी के पास भाई साहब पेन होता था और उसमें लिखा होता था मेड इन जर्मनी, तो जरूर भाई साहब वो बहुत बड़ा इंसान है, उसके घर में से कोई जर्मनी गया रहेगा तब वो पेन आया रहेगा, ये था, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे मार्केट्स खुल गए हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमने ग्लोबल मार्केट्स को खोल दिया है वैसे ही दूसरे कंट्रीज ने भी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स को खोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी नॉट नोइंग दैट इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैक्टर्स। बड़े बड़े कंट्रीज में ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, ठीक है। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैक्टर्स विच आर यूज्ड एज अ फार्म मशीनरी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, हमारे को ग्लोबलाइजेशन से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब अगर फॉरेन की कंपनीज आकर यहां पर कमाएंगी तो इंडियन कंपनीज क्या करेंगी। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब देखो, अगर आपको पेप्सी बेचे हम तो पेप्सी बेचने वाला भी इंडियन होगा, पेप्सी बनाने वाला भी इंडियन होगा, ठीक है, और पेप्सी के जितने दुकानें भी होंगी वो भी सब इंडियंस ही बेचेंगे, ठीक है। एवरीबडी इन्वॉल्व हियर वुड बी एन इंडियन, सो पगार किसकी होगी? इंडियंस की होगी। दैट इज हाउ, अगर आप देखोगे आज जितने भी आपके पेप्सी के यूनिट है जहां पे पेप्सी मैन्युफैक्चर होता है वहां पे सब इंडियंस ही काम करते हैं। जितने भी आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, होलसेल आउटलेट्स होते हैं, ठीक है, वो सब आपके भाई साहब इंडियंस ही होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते ये कमाल हुआ है, ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। दिस हैज नॉट हैपेंड ड्यू टू अ गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस हैज ओनली हैपेंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये भाई साहब ग्लोबलाइजेशन के चलते हुआ है जो आपको ये स्टीप डिक्लाइन मिल रहा है इन पॉवर्टी रेशियो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इट्स नॉट अ मैजिक ऑफ एनी एजुकेशन और नथिंग, ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैपेंड, ठीक है। So the proportion of people below poverty line further came down to about this much, ठीक है। The number of poor declined from 407 million in this to this much with an average annual decline of 2.2% points during this. Okay, the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories. ठीक है। नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, हमने यहाँ पे भाई साहब क्योंकि हमारे यहाँ पे कास्ट का बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, ठीक है, तो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबरर्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगर हम देखते हैं सो वी विल सी एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो इतना है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हाइयर है, ठीक है। अर्बन कैजुअल लेबरर्स में भाई साहब 32.9 है, ठीक है। इन द सेम वे रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स 39.8 है और यहाँ पे 31.5 है। जैसे यहाँ पे देखो ये आंकड़ों की जरूरत क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाता है, जैसे अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसी एक स्कीम लाई हुई है कि विलेज में
आपके 3 महीने तक अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको पगार देगी, ठीक है। 3 महीने तक, 6 महीने तक ये चलता है। लेकिन ये जो 3 महीने आपको गवर्नमेंट पगार देगी ऐसा नहीं है। समझ लीजिए गवर्नमेंट अगर कोई कुआं खुदवा रही है या कोई स्कूल बनवा रही है या कोई हाईवे लेआउट करा रही है तब आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बट 3 महीने तक, क्योंकि देखिए जो विलेज लेबरर होता है या विलेज में जो फार्मर होता है उसका जॉब जो है वो काफी सीजन डिपेंडेंट होता है। जैसे राइस का एक सीजन होता है, वीट का एक सीजन होता है, बाकी 6 महीने 4 महीने भाई साहब कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस दौरान वो अपने फैमिली की देख रेख कैसे करे या अपने फैमिली को कैसे चलाए। सो दैट्स द रीजन गवर्नमेंट हैज कम अप। तो ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों पे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है कि इसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, क्या हम इस 3 महीने को इनको पगार दे सकते हैं। तो आंसर इज यस, गवर्नमेंट हैज कम अप विथ एक रोजगार योजना है जिसके तहत आप फार्मर्स को जॉब दे सकते हैं, ठीक है। फार्मर्स को कोई भी गवर्नमेंट का काम उस गांव में होगा तो उसमें योगदान करना पड़ेगा, दे विल हैव टू बेसिकली कम एंड डू दैट वर्क, ठीक है, क्लियर है। सो ये आंकड़े इसीलिए जरूरी हो जाते हैं। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। तो आपके पुअर फैमिलीज में बहुत सारे सफरिंग के रीजंस हैं एंड सम पीपल सफर मोर देन द अदर्स। एल्डरली पीपल, वुमेन एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। जनरली हमारे हिंदू समाज में हमने लड़कों को ही अर्थ उपार्जन का एक जरिया माना है, ठीक है, इनकम के लिए उनको ही और इसीलिए ज्यादा करके जो फीमेल्स हैं उन पे ध्यान नहीं है, ठीक है। सो जब कॉम्प्रोमाइज होता है तो इन लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। एल्डरली पीपल पे हम कम खर्चा करते हैं, वुमेन पे हम कम खर्चा करते हैं, ठीक है। फीमेल इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं अगर वो फीमेल हैं तो उनके वो ज्यादा कुपोषण का शिकार होते हैं, ठीक है। आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ऐसे फैमिलीज होंगे जहां पे बच्चे कुचे खाने को ये फीमेल्स को दिया जाता है, ऐसा भी अभी चल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर वुमेन चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ये और गरीब से भी गरीब हैं, ठीक है। जो 2400 कैलोरीज है उसमें से शायद 1800 कैलोरीज का फूड ही कोई उपार्जन कर पा रहा होगा और उस 1800 में शायद एक को 900 कैलोरीज भी नसीब नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैरियर्स और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हम किसको खाना दें ये भी तय कर रहे हैं, ठीक है। Poverty in India has also another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. तो अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग पॉवर्टी है। 1-2 करके दे दीजिए, 1-2 सेग्रीगेट कर दीजिए, स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का, ठीक है। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन, भाई साहब अगर आप देखोगे उड़ीसा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उड़ीसा इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्टेट्स, ठीक है। सो उड़ीसा ये एक जगह हो गई। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन बिहार, ठीक है। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आसाम, ठीक है, इन त्रिपुरा, दीज आर द प्लेसेस, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे पॉवर्टी एक सीरियस प्रॉब्लम बन के उभर रहा है, ठीक है। इन कंपैरिजन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में, ठीक है। हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इनफैक्ट पंजाब इज वन ऑफ द richest of all states in terms of income, ठीक है। सो इनकम के टर्म्स में पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट। तो हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज रिड्यूस्ड पॉवर्टी इन केरला, ठीक है। केरला हैज फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप अगर देखोगे एजुकेशन पे, रुक जाइए ना, डांडिया बाद में खेल लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो हेल्थ केयर और एजुकेशन काफी ज्यादा डेवलप हुआ है केरला में, ठीक है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसके वजह से इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी। तो कुछ छोटे मोटे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं कुछ स्टेट्स में जहां पे पॉवर्टी भाई साहब रिड्यूस हुई है सिग्निफिकेंट अमाउंट से, ठीक है। रेफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मोर पावरफुल टू द लेस पावरफुल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी काफी सारे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूवमेंट। इन सब जगहों पे पीडीएस के चलते राशन में जो खाना बट रहा था, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पॉवर्टी हैज डिक्लाइन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये?
ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। पाकिस्तान इंडिया से